नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो 7th जेपीएससी का कट ऑफ जारी हो चुका है, कल ही जारी हो गया है। लेकिन आज हम आपको अखबार में आए हुए सारी बातों को यहाँ पर बताने वाले हैं। यहाँ पर अखबार में कट ऑफ के साथ साथ यहाँ पर जेपीएससी ने जवाब दिया है, कहा है अभ्यर्थियों के आरोप का यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह है। अभ्यर्थियों के आरोप का गजब जवाब दिया है जेपीएससी ने। तो साथ में यहाँ पर अब जेपीएससी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जेपीएससी का ना पीटी दोबारा होगा, ना ही मुख्य परीक्षा स्थगित होगी। क्योंकि यहाँ पर जेपीएससी के अभ्यर्थी जो थे वे काफ़ी आंदोलन कर रहे थे कि नहीं, पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए, पुनः परीक्षा ली जाए। तो यहाँ पर जेपीएससी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब ना पीटी दोबारा होगा और ना ही मुख्य परीक्षा स्थगित होगी। तो आइए हम पूरी अखबार में कट ऑफ के साथ साथ क्या बातें जेपीएससी ने कही है वो सारी बातें आपको हम विस्तार से बताते हैं। तो चलिए ये देखिए, आपका अखबार का न्यूज है। दोस्तों यहाँ पर यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखिए ये पर क्या कह रहा है। देखिए, जेपीएससी ने अभ्यर्थियों के आरोपों का दिया है जवाब। बोले अध्यक्ष, अभ्यर्थियों के क्रमवार सफल होने की हो रही है जांच, परीक्षा नहीं रोक सकते हैं। यानी जेपीएससी का कहना है कि परीक्षा हम नहीं रोक सकते हैं, परीक्षा होगी, इसकी जांच की जा रही है। तो कंप्लीट रूप से आप यहां पर देख सकते हैं अनारक्षित का 260 और BC1 व BC2 का कटअप जो है 252 गया है, ठीक है। और यूआर का 260 यानी जनरल का 260 कटअप गया है। बाद बाकी यहां पर सारे डिटेल से आपको बताते हैं कि यहां पर कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहले कटअप के बारे में आपको डिटेल्स हम बता देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं जेपीएससी ने क्यों कहा और क्या कहा रद्द नहीं करने को लेकर के। सबसे पहले आप कटअप देख लीजिए। देखिए, पीटी रिजल्ट जारी होने के 24 दिन बाद झारखंड लोक सेवा जेपीएससी ने 7वीं 8वीं 9वीं व 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पीटी का कटअप मार्क्स जारी कर दिया। इसके आधार पर अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों का कटअप मार्क्स 260 तक पहुंचा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं। देखिए, ये जो कटअप मार्क है जो अनारक्षित हैं यानी जनरल हैं 260, उसके बाद एसटी कोटि का 230, ठीक है ना। वहीं पर एससी कैटेगरी का कटअप 238 चला गया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर एससी का 230, एसटी का 238 और BC1 और BC2 का कटअप जो है समान रहा, यानी कितना रहा 252, ठीक है ना। दोनों कैटेगरी के अभ्यर्थियों का 252 रहा। वहीं ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का कटअप 238 है, ठीक है। और महिलाओं के लिए भी आपको दिया गया है, तो पूरी डिटेल्स यहाँ पर आप जानें। आयोग द्वारा क्षैतिज आधार पर शामिल कैटेगरी के अभ्यर्थियों का भी कट ऑफ मार्क्स जारी किया है। इसके आधार पर महिला कैटेगरी में अनारक्षित कोटा में कट ऑफ 260 गया है महिला कोटि में, ठीक है। एसटी कोटा में 230 और एससी कोटा में 238। और देखिए एसटी कोटा में 230 और एससी कोटा में 238 और BC1 कोटा में 252 और BC2 कोटा में 252, ये बराबर ही गया है। और ईडब्ल्यूएस में 238। और खेल के अनारक्षित कोटा में कटअप मार्क्स 212 गया है। खेल कोटा में जो है 212 गया है जनरल का, जबकि एसटी कोटा में 210 और एससी कोटा में 230, एससी कोटा में 230 गया है, ठीक है ना। और एसटी कोटा में 210 गया है, ठीक है। एसटी में 210 गया है, किसमें, खेल वाला में। खेल के अनारक्षित कोटा में 212 गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये और आगे कंप्लीट आपको यहाँ पर जानकारी। निःशक्त कोटा का कट ऑफ मार्क्स निर्धारित। देखिए, सबसे पहला बात है कि यहाँ पर जो है निःशक्त कोटा के अभ्यर्थियों का भी कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया। इसके अनुसार मल्टीपल डिसेबिलिटी कोटा के एक रिक्त स्थान के विरुद्ध 16 अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनका कट ऑफ मार्क्स 180 है। इसी प्रकार नेत्रहीन कोटा में आनी, देखिए डिसेबल्ड के लिए 181, ठीक है। तो नेत्रहीन कोटा के लिए 2 रिक्त स्थान है, 2 सीट हैं नेत्रहीन के लिए, और वहां पर इसके विरोध में 30 अभ्यर्थी का चयन किया गया है। और इनका कटअप जो है 220 गया है, नेत्रहीनों के लिए 220 गया है। मुख्य बधिर कोटा के 2 रिक्त स्थानों के विरोध में 30 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और इनका कटअप जो है 212 गया है, ठीक है ना। जबकि लोकोमोटिव कोटा में
2 रिक्त पद के विरुद्ध 31 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इनका कट ऑफ मार्क्स 246 गया। लोकोमोटिव के लिए 246 गया है और 2 रिक्त पद के लिए 31 अभ्यर्थी का चयन किया गया है। बाकी अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या कहा है जेपीएससी ने। रिजल्ट देखिए, पीटी रिजल्ट जारी होने के 24 दिन बाद झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं, 8वीं, 9वीं व 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया। इसके आधार पर अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों का कट ऑफ 260 तक पहुंचा है। ये सारे वही सब चीज़ हैं, लेकिन आपको फिलहाल यहाँ पर ये हम एक ही जगह पढ़ रहे थे, आपको यहाँ पे बताना था हमको। देखिए यहाँ पे झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सिविल सेवा पीटी में अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब दिया है। कुल 20 आरोपों का जवाब आयोग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि 3 जिलों जथा लोहरदगा, साहिबगंज और लातेहार, लोहरदगा, साहिबगंज, लातेहार में एक एक परीक्षा केंद्र से क्रमवार परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण होने को आयोग ने अपरिहार्य माना है। यानी किसी कारण से वे कह सकते हैं संजोग है ना, अपरिहार्य माना। साथ ही कहा है कि इसके लिए अभ्यर्थियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। आयोग ने यह भी कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि उन्हें औपबंधिक रूप से क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। इसके बाद भी जांच जारी रहेगी। एक छोटी संख्या के मामले को लेकर के संपूर्ण परीक्षा परिणाम को रोककर नहीं रखा जा सकता है। तो यह जेपीएससी ने कहा है। आगे जेपीएससी ने कहा है, अभ्यर्थियों द्वारा कहा गया है कि पूरे भारत में जेपीएससी ही एकमात्र ऐसा आयोग है जहां एक ही सेंटर के एक ही कमरे से सभी छात्र पास कर जाते हैं। इस पर आयोग ने कहा कि यह दावा तथ्यों से परे है, यानी इसका कोई तथ्य नहीं है। आयोग ने अभ्यर्थियों के इस आरोप का जवाब भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ होनहार अभ्यर्थी अधिक अंक लाकर भी पीटी में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। देखिए, तो यहाँ पर आगे लिखा, आयोग ने कहा कि वास्तविकता यह है कि बिना कट ऑफ की जानकारी हुए यह तर्क आधारहीन है। जिस अभ्यर्थी की बात की जा रही है उसे अपने कोटि अनारक्षित के कट ऑफ 260 से 240 ही प्राप्त हुए हैं, यानी 260 से 240 ही उन्होंने लाया। 260 है यूआर का, तो वहां पर 240 ही लाया है। आगे कहा, आयोग ने अभ्यर्थियों की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें फेल व पास सभी अभ्यर्थियों के मार्कशीट जारी करने को कहा गया है। अभ्यर्थी द्वारा पूछे गए सवाल की 4 जिलों में रांची, बोकारो, जमशेदपुर और धनबाद की अपेक्षाकृत पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की के जवाब में आयोग ने कहा कि यह प्रश्नकर्ता के मस्तिष्क में पूर्वाग्रह को दर्शाता है। जैसे अभ्यर्थी ने सवाल पूछा था कि रांची, बोकारो, जमशेदपुर और धनबाद के अपेक्षाकृत पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया, तो ऐसे में कहा है जेपीएससी ने कि प्रश्नकर्ता के मस्तिष्क में पूर्वाग्रह है। ठीक है, तो ये सारी जेपीएससी का जवाब है। और अब जो है जेपीएससी मेंस परीक्षा लेने की तैयारी कर रही है। पीटी का जो एग्जाम का रिजल्ट है वो कैंसिल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जेपीएससी इतना बड़ा कदम उठाई है। तो अब हमें दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जवाहर झारखंड।